अपने अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून रखिए साहब। इस दुनिया के अंदर सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ संभव है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं नव सृजन क्लासेज के ऊपर। कल किसी कारणवश कक्षा नहीं हुई थी। आज प्रारंभ करते हैं विद्यालय प्रबंधन एवं समितियों वाला जो हमारा शैक्षिक परिदृश्य के अंदर बिंदु चल रहा है, उसमें आज हम बात करेंगे एसएमसी को। कल की कक्षा में हमने विद्यालय प्रबंधन क्या होता है उसको अच्छे से समझ लिया था, और आज विद्यालय प्रबंधन समिति, इसका सवाल सीधा सीधा कई बार पूछा जाता है, और इसमें से आएगा सवाल तो यहीं से आएगा। एसएमसी सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एसएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, सीधा सीधा सवाल यहीं से पूछा जा सकता है, बेसिक सा। अब क्या होती है साहब एसएमसी? विद्यालय प्रबंधन समिति तो हिंदी में हो गया। अंग्रेजी में मैं बात करूं तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये हो गई साहब अपने फुल फॉर्म एसएमसी की। अब ये एसएमसी लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी साहब? तो यहाँ पर समझ लीजिए एक बात को, कोई भी समिति बनाते, देखिए पहली बात तो विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय के अंदर चीज़ों का प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक से संचालित करने के लिए क्या बनाई गई है? समिति बनाई गई है साहब। अब यानी कि स्कूल को अच्छे ढंग से चलाने के लिए कोई भी टीम क्यों बनाते हैं? किसी न किसी कार्य का जो उद्देश्य होता है उसको पूर्ण करने के लिए। तो स्कूल को अच्छे ढंग से चलाने के लिए स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, विशेष तौर से बच्चे और उनके जो माता पिता है, स्कूल में अध्यापकों से मिलकर जो ठीक तरीके से काम कर सके, उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसलिए क्या होता है, स्कूल प्रबंधन समिति है जो ये बनाई जाती है। ठीक है। और ये कमेटी जो होती है स्कूल के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होती है। ये जो कमेटी होती है स्कूल के जितने भी मामले होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि इस कमेटी के तहत ये जो चीज़ें हैं जो चलती है। जैसे कि उनमें हम बेसिक तौर से एक बात बता दूं मैं आपको, सभी को अच्छी शिक्षा मिले, सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो वहाँ पर, और बच्चों के जो माता पिता है स्कूल को ठीक चलाने के लिए वह स्कूल के विकास में सक्रिय रूप से जो हिस्सा ले, माता पिता भी है जो सपोर्ट करे। कुल मिला के बात है, इस कमेटी के सदस्य साथ मिलकर स्कूल के विकास को, स्कूल को सही ढंग से चलाने के लिए, उचित शिक्षा के लिए योजना बनाते हैं। इस कमेटी के कुछ अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। मिड डे मील वगैरह की योजनाएं, उन सारा को जिक्र हम धीरे धीरे करेंगे। और ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ये किसकी वजह से बनी है? आरटीआई यानी कि बाल शिक्षा अधिकार, आरटीई यानी कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की उसी की विशेष तर्ज के ऊपर है जो इसको बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें चीज़ों को। तो बाल शिक्षा जो अधिकार 2009 की धारा 21(1) और राजस्थान आरटी जो नियमावली है 2011 के चैप्टर या अध्याय चैप्टर 2 की धारा 3, 4 और 5, इनके अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता और स्वामित्व बढ़ाने के लिए इसका गठन होता है। तो क्या करना है? अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21(1) तथा राजस्थान के अंदर राजस्थान आरटीई नियमावली जो है 2011 के अध्याय 2 की धारा 3, 4, 5 के अनुसार स्कूल के विकास हेतु, स्कूल को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु, चलाने हेतु एसएमसी का गठन है जो किया गया है। ठीक है, ये इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। आगे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ
एसएमसी के अंदर क्या ज़रूरी चीज़ होती है, वो ज़रूरी चीज़ मतलब जो सवाल पूछा जा सकता है उसी का जिक्र करेंगे हम, सारी रामलीला नहीं देखेंगे। एसएमसी, अब एसएमसी की फुल फॉर्म हमने देख ली। समिति का जो नाम होता है, तो कोई राज के प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक है तो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक है तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तो उच्च माध्यमिक, तो विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ में ये जो है वो नाम जोड़ दिया जाता है। इतनी सी बात है। विद्यालय प्रबंधन समिति के भाग पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगर आपसे पूछ ले कि विद्यालय प्रबंधन समिति के भाग कितने हैं, समिति के भाग, ये सीधा सीधा परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के 2 भाग हैं। कितने हैं? 2। गुरुजी 2 कौन कौन से? पहला भाग तो ये है, या यूँ कह सकते विद्यालय प्रबंधन समिति को 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला भाग साधारण सभा, इनकी और विस्तार से चर्चा करेंगे हम। साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा, कार्यकारिणी सभा, कार्यकारिणी सभा, साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा, ये विद्यालय प्रबंधन समिति के 2 भाग होते हैं। मोटा मोट विद्यालय प्रबंधन समिति के काम में बता देता हूँ आपको। वार्षिक लेखा जोखा तैयार करती है, वो स्कूल की मैपिंग का कार्य करती है, कहाँ तक होता है। जो नेक्स्ट सेशन है, यहाँ थोड़ा सा विद्यालय प्रबंधन समिति जो है इसके कार्य लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में साधारण जो सभा है अपनी, साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा, इनको डिटेल से देखेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति का अगर परीक्षा में आपको पूछ ले निम्न में से विद्यालय प्रबंधन समिति का काम है जो नहीं है या काम है, तो पहला स्कूल में नामांकन वगैरह ये चीज़ देखनी, कितना क्या हुआ, उसका स्टेबल रहे, ठहराव रहे नामांकन में, ये नहीं बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो क्या रीज़न है, सुविधाएं ठीक से नहीं हो रही, क्या हो रही, तो उस चीज़ पर ध्यान देना। दूसरा वार्षिक लेखा जोखा करना, वार्षिक लेखा जोखा कि क्या कुछ रहा है, क्या कुछ आया है, क्या कितना क्या विकास हुआ है, क्या चीज़ बनी है, क्या चीज़ बनवानी है। नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग करनी, नेक्स्ट सेशन की योजना ये बना कि नेक्स्ट सेशन में हमें किन किन मुद्दों को लेकर चलना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो डेवलप करनी है। तो अगला जो शैक्षणिक सत्र होता है उसकी पूर्व योजना बनाना, मिड डे मील वाला मिड डे मील कार्यक्रम का निरीक्षण, मिड डे मील कार्यक्रम निरीक्षण। आपके पास किताब में कोई ना कोई होगी तो किताबों से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से सुन लोगे समझ लोगे तो ठीक चीज़ें हैं जो याद हो जाएगी, ये हो जाएगा। और जो विद्यालय के अंदर भौतिक रूप से और मानवीय रूप से जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके लिए प्रयास करना, जैसे कि स्कूल भवन ठीक है कि नहीं है, छतें टपक तो नहीं रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, पंखों की व्यवस्था है कि नहीं है। खेल मैदान, बच्चे खेलने जा रहे हैं, खेल मैदान में सफाई भी नहीं, कांटे पड़े हैं और पड़े हैं तो उनके लगती रहेगी। तो प्रॉपर फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल का प्रॉपर ग्राउंड है कि नहीं, क्रिकेट के लिए ग्राउंड है कि नहीं, और वॉलीबॉल के लिए बना हुआ है कि नहीं बना है, मतलब जगह खूब सारी पड़ी है, नेट भी लगाई हुई है, नेट टूटी हुई है, खंभे आड़े तिरछे हैं, तो उन सब का प्रबंधन करना क्या है, इस विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या होता है, काम होता है। एक तरीके से विद्यालय को डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें पूछ लिया जाए विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र तो स्कूल से लेकर अभिभावकों के निवास स्थान है ना, बच्चों के माता पिता या बच्चों का घर है, अभिभावकों का निवास स्थान, समझ लीजिए इस चीज़ को, लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल से लेकर अभिभावकों का जो निवास स्थान मतलब जहाँ बच्चों के माता पिता रहते हैं, क्षेत्र तो इस प्रबंधन समिति का वहाँ तक होता है, लेकिन विकास कार्य केवल स्कूल में होता है, विकास कार्य केवल स्कूल में होता है। अब आप बोलोगे गुरुजी विद्यालय प्रबंधन समिति का क्षेत्र तो उनके बच्चों के घरों तक है और विकास कार्य केवल स्कूल में होता है, तो क्षेत्र कार्य से संबंधित है कि मतलब क्षेत्र से संबंधित ये है कि
विद्यालय की जो मास्टर विद्यालय की जो समिति बनती है उसके अंदर जो स्कूल के बारे में विकास में सोचते हैं, उसमें अभिभावक भी है जो सपोर्टिव होते हैं, सहयोग इनका भी एक्टिव होते हैं, ये भी सक्रिय होते हैं। तो क्षेत्र तो यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन विकास का जो काम होगा वो केवल स्कूल स्तर पर ही है। जो मतलब स्कूल के काम के लिए तो अभिभावकों का सहयोग लिया जा रहा है, उनको मिलाया जा रहा है। आगे बात समझ में, तो ये विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के भाग 2 हो जाएंगे, साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर से बता देता हूँ, जो प्रारंभ में हमने बात की थी कि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 21(1) तथा राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अध्याय 2 की धारा 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग विद्यालय में विकास के लिए सहभागिता और स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन है जो किया जाता है। तो आज की कक्षा इतनी ही देखेंगे, इतने चीज़ें हैं जो आप अच्छे से मस्तिष्क में डाल लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ठीक है, और कल की कक्षा में हम साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा इन दोनों को निपटा देंगे, जो जो इम्पोर्टेंट बातें होगी। फिर मिलता हूँ।